छत्तीसगढ़ की पहचान आपने नक्सलवाद से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने गठबंधन कांड से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने मोतियाबिंद कांड से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने पनामा घोटाले से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने 44,000 करोड़ शराब घोटाले से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने बस्तर के ऐसे 6,000 स्कूलों को बंद करने से दी, जिसे आप नक्सल प्रभावित बता करके आपने बंद कर लिया। भाई जावेद खान जी, आपको भी अवसर दिया छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ को माना गया धान का कटोरा, हालांकि वो उसका क्रेडिट बताया जाता है कि रमन सिंह को जाता है चाउर वाले बाबा के नाम से। आप लोगों के नाम भैया क्या है, क्या लिखा जाए कि अब 24 साल में इतना इतना कांग्रेस के खाते में इतना तो डालो कम से कम है? नमस्कार सुनील जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस एवं दीपावली की भी हार्दिक बधाई आपको, आपके सभी दर्शकों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नारा बहुत तेजी से बुलंद करती है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। हमने बनाया है वहां तक ठीक है, हम ही संवारेंगे जो बात ये कहते हैं उसमें ये चूक गए। 15 साल इनके पास में सत्ता रही, छत्तीसगढ़ की जो पहचान, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो बोली, छत्तीसगढ़ की जो भाषा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार ये देश तक पहुंचा नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमने रमन सिंह का वह दौर भी देखा है। मैं युवा हूं, जब दिल्ली जाता था, किसी कोई पूछता था कहां से आए हो, तो मैं बताता था छत्तीसगढ़ से। तो पूछते थे ये राज्य कहां पर है। तो छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो भूपेश सरकार ने किया। राम वन गमन पथ को बनाने का कार्य, माता कौशल्या मंदिर को का जीर्णोद्धार का कार्य, चावल का कटोरा का जो ये बात करते, चाउर वाले बाबा 1 रुपया में चाउर बांटते जरूर थे, बेचते जरूर थे, लेकिन धान का कटोरा लगातार खाली होता जा रहा था। उसको 5 साल में फिर से भरने का कार्य, लबालब और छलकाने का कार्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तीसरी बात आपने कहा नक्सलवाद। देखिए, 2 जिले में नक्सलवाद था, उसे 18 जिले तक पहुंचाने का कार्य रमन सिंह जी की सरकार ने की। आज उसका दंश आज हर कोई झेल रहा है, ये भी झेल रहे, हम भी झेल रहे, आम जनता भी झेल रही है। विकास कहीं ना कहीं इसके वजह से अवरुद्ध हुआ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए छत्तीसगढ़ के एक बड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। आज वही आदिवासी 2 चीजों में अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है। 15 साल में इन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं आज मणिपुर जैसी स्थिति धर्मांतरण को लेकर बस्तर और सरगुजा में बन रही है और बन भी और आपसी संघर्ष जारी है। उसके अलावा नक्सलवाद में अलग पीस रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने 15 साल में एक आदिवासी को जावेद खान, एक सेकंड बोलूं सुनील जी, आपकी बात अगर खत्म हो गई तो मैं बोलूं। हाँ भैया, बिल्कुल। कार्यकाल मात्र 3 साल का कार्यकाल था, मात्र 3 साल का कार्यकाल। उसके बाद 15 साल तो इन्हीं का कार्यकाल था। आपने बोला हमारी उपलब्धि, छत्तीसगढ़ मातारी को पहचान दिलाने वाली उनकी प्रतिमा को जगह जगह लगाने का कार्य किसने किया? हमने किया। आज राज्य स्थापना दिवस के दिन वहां पर झाड़ू लगाने तक के लिए ये सरकार नहीं पहुंची, वहां पर लाइट लगाने के लिए सरकार नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को उत्थान करने का कार्य किसने किया? हम ही ने तो किया। इन्होंने क्या किया? आप एक बात बताइए ना, छत्तीसगढ़ की कौन सी पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य किया? अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी तौर पर रामायण जैसे का भी पाठ कराने का कार्य अगर किसी ने किया तो हम ही ने किया। और आज देश में सबसे भव्य और ऊंची भगवान श्री राम की भाषा, राम की प्रतिमा अगर लगी है तो उसे भी हम ही नहीं लगाया। इन्होंने तो 15 साल, इनको तो याद नहीं आया। आज वो प्रतिमा से इनको ठेस पहुंच रही है और प्रतिमा बदलने में लगे हुए हैं। महतारी की प्रतिमा तो खैर नहीं कोई बदलेगा, खैर वो अलग बात है। उचित शर्मा जी, आप अपनी पोस्टर में लगाना बंद कर दिए। ये तो अपनी पोस्टर में महतारी की प्रतिमा लगाना बंद कर दिए। भूपेश बघेल, देखिए क्या होता है सुनील जी, कोई राज्य की पहचान होती है, उस राज्य की पहचान को दिखाने बताने का कार्य इस 15 साल में हुआ क्या? छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा कैसी थी ये भारतीय जनता पार्टी लगा पाई क्या? छत्तीसगढ़ राजकीय गीत जो है आज अरपा पैरी 15 साल में इन्हें शुद्ध आया क्या? भगवान राम श्री का राम गमन वन पथ, उसको लेकर के इन्होंने कभी सोचा क्या? भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भाषा राम थे। जावेद खान कह रहे हैं कि जितना जो भी कुछ हमने विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ को आज लोग जानने लगे तो सिर्फ वो हमारे कारण भूपेश बघेल ने उसको पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ की एक राज्य की पहचान जो संस्कृति भाषा से होनी चाहिए थे वो 15 साल आपने नहीं दी। छत्तीसगढ़ की पहचान आपने नक्सलवाद से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने गठबंधन कांड से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने मोतियाबिंद कांड से दी, छत्तीसगढ़ की पहचान आपने पनामा घोटाले से दी,
छत्तीसगढ़ की पहचान आपने 44,000 करोड़ शराब घोटाले से दी। छत्तीसगढ़ की पहचान आपने बस्तर के ऐसे 6,000 स्कूलों को बंद करने से दी, जिसे आप नक्सल प्रभावित बता करके आपने बंद कर दिया। केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य जब बना उसके बाद में नक्सलवाद को लेकर के जैसा कार्य होना था वैसा कार्य हुआ क्या? 2 जिले में नक्सलवाद था। खुद रमन सिंह जी ने केंद्र को पत्र लिख करके कहा 18 जिलों तक पहुंच गया है। तो ये 2 जिले से 18 जिलों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? अब पहचान उससे नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? बढ़ाने के समर्थन में थी भाई, ये कुछ भी बात मत करो आप। कोई सरकार दो जिले से 18 जिलों तक पहुंचा दिया तो उसका श्रेय लीजिए ना, क्रेडिट लीजिए ना। हाँ, हमने पहुंचाया। और राज्य की जो पहचान और जैसी पहचान बननी चाहिए थी वैसी पहचान आपने 15 साल में नहीं बनाया। कोयला में भ्रष्टाचार, रेत में, सब में भ्रष्टाचार जो कर रहे थे ना, सब लोग जेल में है, इसलिए आपको निकाल दिया। जावेद भाई, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का एक भी नेता, एक भी मंत्री जेल में, आप क्या किए हैं?